हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। यहाँ राधा और विवान अभी सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। तभी विवान जाग जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे लगता है विवान जाग गया। कितनी जल्दी जाग जाते हो तुम विवान। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। चलो अब मैं भी उठ जाती हूँ, उठकर कुछ काम कर लेती हूँ। और यहाँ राधा उठ जाती है। चलो अब विवान तो उठ गया है, इसे खटी पे लेटा देती हूँ। चलो विवान बेटा, मैं तुम्हें खटी पर लेटा देती हूँ, फिर वहाँ पे सोना अच्छे से। मेरे प्यारे विवान, मेरा विवान कितना प्यारा दिख रहा है इन कपड़ों में। और फिर राधा विवान को खटी पर लेटा देती है। मेरा प्यारा बेटा यहीं पे सोए रहना, मम्मी अभी काम करके आती है, फिर तुम्हें कुछ खाने को देंगी। सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चलो जाती हूँ, पहले झाड़ू ही मार लेती हूँ आंगन में। कितना गंदा हो रखा है, कितनी सारी पत्तियां गिरी हुई हैं आंगन में। अरे मैंने झाड़ू कहाँ पर रख दी। अरे हाँ, वो रही झाड़ू। चलो अब झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ राधा झाड़ू मारने लगती है। ला 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 ला। अरे वाह राधा, तुमने तो बहुत ही अच्छी सफाई की है। मेरा घर तो चमकने लगा। अरे अरे हाँ, याद आया, मैंने तो छत पे दाल सुखाई थी। चलो चलो मैं जाती हूँ, वरना मेरी सारी दाल बंदर ले जाएंगे। अरे मैं भी ना कितनी ज्यादा भुलक्कड़ हूँ। और यहाँ राधा भागते भागते छत पर जाने लगती है। दाल तो बहुत ही अच्छे से सूख गई है। चलो अच्छा है कि बंदर दाल नहीं लेके गए। चलो मैं जल्दी से दाल इकट्ठा कर लेती हूँ। और यहाँ चंदा और सोनम की मम्मी स्कूटी से घर जा रही होती हैं। अरे सोनम, मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद ही नहीं थी। जब तुम्हारे स्कूल की छुट्टी थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और क्यों बोला स्कूल छोड़ने के लिए। आखिर तुम कब सुधरोगी। तुम्हारी टीचर बीमार थी तो तुम्हें पता रहना चाहिए था ना कि आज स्कूल की छुट्टी होगी। अरे मम्मी, मुझे नहीं पता था कि टीचर बीमार है और स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो बीमार पड़ने वाली है। और वैसे भी वो मुझे कैसे बताती कि मैं कल बीमार पड़ने वाली हूँ। स्कूल मत आना कल। क्या मम्मी, आप भी ना। अच्छा हाँ हाँ सोनम, ये भी मेरे ऊपर ही डाल दो तुम। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। अभी तक मेरे सारे काम हो जाते। इतनी सुबह सुबह नींद खराब करो और फिर तुम्हें छोड़ने जाओ और फिर वापस आना पड़े खाली हाथ। मम्मी अब तो मुझे माफ कर दीजिए ना। पोली लास्ट से मुझे डांटते डांटते लाई हो, अब रहने भी दीजिए प्लीज। अरे ये तो चंदा दीदी की स्कूटी की आवाज है। चलो देखती हूँ, शायद वो ही तो नहीं है। अरे हाँ, ये तो वही है। अरे दीदी, कहाँ पे जा रही हैं आप इतनी सुबह सुबह। अरे राधा, तुम हो क्या। इतनी सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हो। तुम्हारे सारे काम हो गए हैं। चलो भाई, अच्छा है विवान अभी सोनम जितना शरारती नहीं हुआ है, वरना तुम्हारे काम भी अभी नहीं हुए होते। अभी जितने अच्छे से रहना है रह लो। जब विवान बड़ा होगा ना तो तुम्हें बहुत ही सताएगा। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। और सोनम भी तो कहाँ ज्यादा शरारती है। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह छत पर क्या कर रही हो, बताओ तो जरा। अरे हाँ दीदी, मैंने दाल सुखाई हुई थी छत पे, तो वही उतार रही हूँ। अरे हाँ राधा, मैं भी सोच रही हूँ होली आने वाली है, पापड़ बना लूँ। अच्छा दीदी, आप इतने दूर से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे घर आ जाइए ना, फिर साथ में बैठकर बातें करेंगे। अरे घर में तो बहुत ही काम है, छोड़ो। हाँ राधा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अरे अब तो मम्मी बहुत देर तक गप्पे लड़ाएंगी राधा आंटी के साथ। अरे सोनम, तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, चुप बैठो। हाँ राधा, मैं आ गई हूँ, अब बताओ मुझे क्या बात करनी है। अरे हाँ दीदी, आप सोनम को क्यों इतना टोंट मार रही हैं, आखिर क्या किया है उसने इस बार। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सोनम की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। आज सोनम की स्कूल की छुट्टी थी, फिर भी मुझे इतना दूर जाना पड़ा। हाँ दीदी, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए ना, मेरे सारे काम हो गए हैं। मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही हूँ। पर मुझे तो अभी बहुत ही ज्यादा काम है राधा। अरे हाँ दीदी, मुझको एक आइडिया आया है।
क्यों ना आप सोनम को मेरे पास ही छोड़कर चले जाइए, मैं सोनम को पढ़ा दूंगी अच्छे से। मेरा बहुत ही बड़ा सपना है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का, आप यहीं सोनम को छोड़कर चले जाइए। अरे हाँ राधा, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, सोनम यहाँ रहेगी तो मैं सुकून से पूरा काम कर लूंगी। चलो अच्छा है राधा, तुम पढ़ा दो सोनम को ट्यूशन। शुक्रिया दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो आ जाओ सोनम, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अच्छा ठीक है राधा, आगे तुम ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ घर पे। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाइए। अच्छा ठीक है राधा, तुम संभाल लेना अगर संभाल पाओ तो। अले राधा आंटी ने क्या किया, मैं कितनी खुश हो गई थी कि आज स्कूल की छुट्टी है। अले नहीं। चलो सोनम, किताबें तो तुम्हारे पास होंगी ही, तो तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ। अरे मैं तो फंस गई, लेकिन मैं अकेले ही क्यों फंसूं, मैं अपनी सारी सहेलियों को फंसाऊंगी। हाँ मेरी सारी सहेलियां खेलेंगी और मैं यहाँ पढ़ूंगी, ये तो बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होगी मेरे साथ। अरे राधा आंटी, आप मुझे अकेले कैसे पढ़ाएंगे ट्यूशन? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी सारी सहेलियों को बुला कर ले आती हूँ, यहीं से जा रही होंगी सब। अच्छा हाँ सोनम, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जाओ जाओ जल्दी से बुला कर ले आओ सभी को। अरे वाह राधा आंटी तो मान गई। अच्छा ठीक है राधा आंटी, मैं अभी जाकर बुला कर लेकर आती हूँ। चलो सोनम ने तो मेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दी। अच्छा इतने में ट्यूशन पढ़ाने की सारी तैयारियां कर लेती हूँ। यहाँ सोनम अपनी सारी सहेलियों को बुलाकर ले आती है। अरे सोनम, तुम सही बोल रही हो क्या? राधा आंटी सच में सबको चॉकलेट दे रही हैं। चलो चलो चलते हैं। हाँ शिम्मी चलो 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 दोस्तों, तुम भी आ जाओ। अरे ये सब क्या है? अरे हाँ बच्चों, सब लोग आ जाओ, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है, तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगी। अरे ये क्या सोनम, तुम तो बोल रही थी राधा आंटी हमें चॉकलेट दे रही है, ये तो हमें पढ़ाने जा रही है। मैंने तो सोचा था कि आज तो छुट्टी अच्छे से खेलूंगी, तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो सोनम। हाँ राधा आंटी, मैं आ रही हूँ। अरे हाँ बच्चों, तुम सब भी आ जाओ जल्दी से। यहाँ सारे बच्चे राधा के घर आ जाते हैं। अरे ये क्या, सोनम ने तो हम सबको फंसा दिया। यहाँ सभी बच्चे ट्यूशन में आकर बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ टीचर, अरे अरे हाँ बच्चों, आप सबको भी गुड मॉर्निंग। अरे देखो देखो, राधा आंटी नर्वस हो रही हैं, उनको शर्म आ रही है। अरे वाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरा कब से सपना था कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ, आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। शुक्रिया बच्चों, सबकी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया बच्चों को पढ़ाने का। चलो बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करती हूँ। अच्छा चलो, हम आज क ख ग पढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके टीचर आंटी, मेरा मतलब राधा टीचर। चलो अच्छा है कि विवान खेल रहा है, लेकिन ये सीढ़ी के पास क्या कर रहा है, ये लड़का भी ना। चलो छोड़ो, मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा बच्चों, सबके पास किताब तो है ना? चलो मैं शुरू करती हूँ। बोलो का। अच्छा बोलो खा। अच्छा बोलो गा। ठीक है बच्चों, हिंदी पढ़ ली है आज हमने, अब मैं इतिहास पढ़ाऊंगी। चलो बताओ, गांधी जी के बारे में किस किस को पता है? अरे हाँ राधा आंटी, मुझे पता है, गांधी जी हमारे बापू थे, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। मैंने सही बोला ना राधा आंटी? और हाँ राधा आंटी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया था। अरे वाह बच्चों, आप सभी को तो बहुत ही अच्छे से पता है महात्मा गांधी जी के बारे में। हमें पढ़ाई के साथ साथ भारत का इतिहास भी जानना जरूरी होता है। हाँ टीचर। अच्छा तो बच्चों, मुझे कौन बताएगा कि हमारे भारत को आज़ादी कब मिली थी? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी और जो नहीं बताएगा उसकी पिटाई होगी। अरे हाँ, भारत को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन याद नहीं आ रहा है, तुम्हें पता है क्या पूनम? अरे हाँ याद आ गया राधा आंटी, मुझे पता है, हमारे भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली थी। अरे वाह सोनम बेटा, तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, तुम्हें तो सब पता है। चलो बच्चों, सब लोग तालियां बजाओ सोनम के लिए। अरे बस बस, अब मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तो बच्चों, आज के लिए ट्यूशन यहीं पर खत्म होता है, मैं अभी तुम सबके लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।